तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृतो तस्मद्धुगाय उजस योगा कर्मसु कौशलम। मेरे प्रिय साथियों व योग साधकों, आप सभी को प्रणाम। स्वच्छ स्वस्थ समृद्ध जीवन की राह विश्वकर्मांचल योग प्रभा। पिछले सत्र में आपने सीखा सूक्ष्म व्यायाम क्या है और आसन आदि योगाभ्यास के पूर्व किस प्रकार सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास किए जाते हैं। आज के सत्र में हम सीखेंगे षटकर्म क्या है और योग साधना में षटकर्मों की क्या उपयोगिता है। षटकर्म दो शब्दों से मिलकर बना है। षट धन कर्म अर्थात 6 क्रियाएं। षटकर्म के अंतर्गत 6 क्रियाएं की जाती हैं जिनसे शारीरिक शुद्धि होती है, जो हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक है। हमारे शरीर के विभिन्न साध्य असाध्य रोग जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, मोटापा, बीपी, डायबिटीज आदि रोगों में विशेष लाभ होता है। जैसे आयुर्वेद में शारीरिक शुद्धि के लिए पंचकर्म का विधान है, उसी प्रकार हठ योग साधना में षटकर्मों का विधान बताया गया है। षटकर्म से शरीर की 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती हैं। शरीर की नाड़ियां निर्मल होने से प्राण का प्रवाह बिना किसी रुकावट के पूरे शरीर में संचरित होने लगता है और शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ जाती है। शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ने से हमारा शरीर सहज रूप से विभिन्न रोगों के चपेट में नहीं आता है। हठ योग की दीक्षा देते हुए धीरंड मुनि जी राजा चंडिकापाल को 7 उपदेश देते हैं, जिनके अंतर्गत पहले उपदेश में ही वो षटकर्म की दीक्षा देते हैं। षटकर्म की उपयोगिता बताते हुए मुनि धीरंड जी पहले उपदेश के 4थे श्लोक में कहते हैं, नास्ति मया समं पापं नास्ति योगात् परं बलं नास्ति ज्ञानात् परो बन्धुर्न अहंकारात् परो रिपु। अर्थात माया धन से बड़ा कोई दुख नहीं, योग से बड़ा कोई बल नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं और अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। इस श्लोक के साथ आगे मुनि धीरंड जी 10वें श्लोक में कहते हैं, षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेत् दृढम् मुद्रा स्थिरवाचैव प्रत्याहारेण धीरता। अर्थात षटकर्म से शरीर की शुद्धि होती है, आसन से शरीर दृढ़ होता है, स्थिरता से मुद्रा से शरीर में स्थिरता आती है और प्रत्याहार से इंद्रियों विषयों से विमुख होती है। इसी श्लोक के अंतर्गत 11वें श्लोक में मुनि धीरंड जी कहते हैं, प्राणायाम मलराघवम ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मना समाधि च निर्लिप्ता
मुक्तिरेव न संशयः। अर्थात प्राणायाम से शरीर में लघुता आती है, ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, समाधि से मुक्ति मिलती है और इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। अर्थात सत्कर्म जीवन के लिए, जीवन की मुक्ति के लिए उपयोगी है। हठ योग साधना के अंतर्गत मुनि धीरेन्द्र जी 12वें श्लोक में कहते हैं, धौतिर्वास्तिरस्थिता नेतिस नौलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्, षट्कर्माणि समाचरेत्। अर्थात षट्कर्म के अंतर्गत धौती, वस्ति, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति आदि क्रियाओं से शरीर को निर्मल बनाकर, शरीर को स्वच्छ बनाकर योग की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने भी षट्कर्मों का वर्णन किया गया है, षट्कर्मों के महत्व को बताया है, किस प्रकार षट्कर्म हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। वो हठ योग प्रदीपिका के 23वें उपदेश, हठ योग प्रदीपिका के 21वें श्लोक में कहते हैं, मेधाश्लेष्माधिक पूर्व षट्कर्माणि समाचरेत् अन्यस्तु नाचरेतानि दोषाणाम संभावता। अर्थात मेद, मोटापा और कफ रोगियों के लिए षट्कर्म की विशेष आवश्यकता है। उन सामान्य जन भी इसको कर सकते हैं जिनके शरीर में वात पित्त कफ सम अवस्था में है, उनको षट्कर्म करने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगले इसी श्लोक के अंतर्गत स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, धौतिर्वास्तिरस्थिता नेतिस नौली त्राटकम कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रयच्छते, षट्कर्माणि प्रयच्छते। अर्थात धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति क्रियाओं से शरीर को स्वच्छ स्वस्थ बनाया जा सकता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इन षट्कर्म की क्रियाओं को गोपनीय रखने को बताया गया है। ये बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी क्रियाएं हैं हमारी योग साधना में। इन क्रियाओं के बारे में विस्तृत हम अगले सत्र में सीखेंगे। क्रमबद्ध तरीके से सभी क्रियाओं पर एक एक सत्र में हम सीखेंगे किस प्रकार ये क्रियाएं हमारे लिए उपयोगी हैं, कैसे करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या ये इनके नियम हैं। तो आइए लाइक, शेयर और करें सब्सक्राइब अपने इस चैनल को। साई।